नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाइए, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मेरा नाम है भावुक अरोरा। इस चैनल पे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, आप कॉलेज से कॉर्पोरेट में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कॉर्पोरेट बडीज़। उस सीरीज़ के अंदर हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट में आप स्टार्टिंग से जब आप एकदम एंटर करते हैं, वहाँ से लेकर एकदम टॉप लेवल पे जब आप एक SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं, वहाँ तक आपको क्या क्या बीच में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं कंपनी के अंदर। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है रिलेटेड टू टिकट्स क्लासिफिकेशन। टिकट्स क्लासिफिकेशन मतलब हमको कैसे टिकट्स मिलती हैं और कैसे हम जो इश्यूज़ हैं, जो भी रिक्वेस्ट हैं, वो सॉल्व करते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप अभी हमारी ऑन कॉल वाली वीडियो देख के आ रहे हैं, ऑन कॉल सपोर्ट वाली जो वीडियो है देख के आ रहे हैं, तो उसमें मैंने एक डिस्कस किया था कि टिकट्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो जाके देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए और इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करिएगा। तो टिकट्स क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, टिकट्स की ज़रूरत क्या होती है। तो टिकट्स की ज़रूरत ये होती है कि लेट से कोई इशू आ गया, जैसे कि मैं उस टाइम उसमें वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि ऑन कॉल सपोर्ट के टाइम लेट से मैं सैटरडे संडे को बैठा हूँ, आराम से घर पे चिल मार रहा हूँ और एकदम से कॉल आता है कि भाई सर्वर जो है वो डाउन हो गया है, वेबसाइट जो है वो डाउन हो गई है, आपका कोड फट गया है। तो अब उस बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? उस बारे में मुझे ऐसे पता चलेगा कि जैसे ही वहाँ पर कुछ होगा, वहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। वो जो एरर है वो हमारे जो भी ट्रैकर्स चल रहे होते हैं, वो ट्रैकर्स उस एरर को कैच करते हैं और एक जो है अलर्ट जनरेट कर देते हैं। जैसे ही वो अलर्ट हमारे तक पहुँचता है, वो अलर्ट जो है एक नई टिकट जनरेट कर देता है, एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। तो उस रिक्वेस्ट जैसे ही वो जनरेट होती है, जो टीम होती है वो सारी एक टीम ऐसी होती है जो कि सारी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उन सबको ट्रैक करती रहती है हमेशा पूरे टाइम 24/7। वो जो टीम है वो ट्रैक करती रहती है। जैसे ही उस टीम के पास एक इशू आता है, वो टीम क्या करती है, वो टीम मुझे फ़ोन करेगी, देखेगी कि एस्केलेशन पॉइंट में कौन, भावुक अरोरा बैठा है यहाँ पर, तो भावुक अरोरा को कॉल करो। एस्केलेशन पॉइंट नहीं पता, वापस बोल रहा हूँ, एक बार जाके वीडियो देख लो यार, वरना तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एस्केलेशन पॉइंट को जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ऑन कॉल सपोर्ट हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे बोलेंगे कि भाई सो जो टिकट है, ये टिकट नंबर है, ये टिकट आपको असाइन कर दिया है, उस टिकट को जाके देख लो कि क्या क्या इशू है और उसको आप सॉल्व कर दो। तो मेरा काम क्या है, मैं जाऊंगा, मैं मेरे जो टिकटिंग टूल्स होते हैं, टिकटिंग बहुत सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक होता है सर्विस नाउ, एक होता है असिस्ट, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन टूल्स के थ्रू क्या होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जैसे ही आपको वो टूल पे आप गए, आपको उस टूल पे आपका जो जैसे टिकट नंबर डालोगे, आपको दिख जाएगा कि अच्छा भाई ये इशू आया है इस सर्वर या इस वेबसाइट या इस जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड इशू है, चलो जाके सॉल्व करते हैं। तो मैं जाऊँगा, मुझे इस तरीके से पता चल गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे जो है क्या एरर आया है और मुझे अब क्या करना है। तो वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाके देखूँगा कि और इशू सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो ऐसे जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, एक इशू जनरेट होता है जो कि मेरे पास आएगा और मैं उसको हैंडल करूँगा। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि टिकट क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो टिकट क्लासिफिकेशन होती है, लेट से वो जो रिक्वेस्ट है वो मुझे असाइन हो गई। अब क्योंकि वो टिकट जो है एक लेट से प्रोडक्शन सर्वर डाउन हुआ था, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन सर्वर से रिलेटेड वो टिकट रेज हुई है, तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन अगर डाउन हो गया, प्रोडक्शन मतलब डाउन हो गया है, प्रोडक्शन नहीं पता, वीडियो देख लो, बना रखी है ऑलरेडी, क्यों नहीं देख के आया यार तुम पहले। प्रोडक्शन अगर लेट से सर्वर डाउन हो जाता है, तो प्रोडक्शन सर्वर अगर डाउन हो गया है, इसका मतलब जो बिजनेस है उस पर जो इम्पैक्ट है वो हाई इम्पैक्ट है। इसका मतलब है जो यूज़र्स हैं वो उस स्पेसिफिक वेबसाइट को, अभी एग्जांपल वेबसाइट का लेके चल रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसका यूज़र इम्पैक्ट हो, यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा। एंड वी डोंट वांट कि यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो, यूज़र्स का जो ओपिनियन है हमारी वेबसाइट को लेकर, जो भी कमेंट आउट करेंगे वो हमारी वेबसाइट पर, जो भी इशूज़ उनको फेस करने पड़ेंगे, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज यूज़र, एक जो यूज़र है वो 3 से 4 सेकंड आपकी वेबसाइट पे आने की कोशिश करेगा, अगर उसको नहीं होती तो हज़ारों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। और यही एक थ्योरी भी थी, यही एक रिसर्च थी गूगल के थ्रू, कि गूगल क्या करता है, गूगल ने एक रिसर्च की थी कि अगर एक वेबसाइट 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लेती है लोड होने के अंदर, तो वो जो है आपका यूज़र जो है आपकी वेबसाइट से चला जाएगा, वो किसी और वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएगा।
एक एवरेज यूज़र की बात हो रही है यहाँ पर। तो यही जो एक हमारा वो है, तो इसलिए यूज़र को ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि बिज़नेस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिज़नेस नहीं चाहता कि यूज़र का जो है वो एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो इसलिए हमारे को जो प्रोडक्शन है वो एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। बिल्कुल डाउन टाइम नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। तो यही एक रीज़न था जो ये सब कुछ बना है, ऑन कॉल सपोर्ट बना है, टिकटिंग टूल्स बने हैं, ताकि जो उस पर इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो, जल्द से जल्द इशू सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए जो है टिकटिंग टूल्स बने थे। तो जैसे ही वो प्रोडक्शन सर्वर डाउन हुआ, तो अब हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। क्लासिफिकेशंस लेट्स से डिवाइडेड होती हैं P1, P2, P3, P4, P5, सेव 1, सेव 2, सेव 3 ऐसे जो होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे यार P1 आ गई, यार सेव 1 आ गई, सेव 2 आ गई। ऐसा आपने सुना होगा अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर किसी एक IT कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही जल्द सुनने वाले हैं। आप जैसे ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे आपको ये चीज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी कि P1 या P2 आ गया। तो उससे वो जो है वो कैसे क्लासीफाई किया अब इन लोगों ने कि अगर बिजनेस इम्पैक्ट जो है वो हाईएस्ट है, मतलब यूज़र यूज़ ही नहीं कर पा रहा और बहुत मोर देन 100 यूज़र्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो गए लेट्स से फॉर एग्जांपल, तब जो उसकी वो है वो हम क्लासिफिकेशन रखेंगे P1। उससे थोड़ा सा कम होगा कि हाँ जो बिजनेस इम्पैक्ट है लेट्स से वो सैटरडे संडे को हुआ है, तो उसको फॉर एग्जांपल P2 रख लेंगे। अगर बिजनेस इम्पैक्ट ऐसा है कि हाँ यूज़र कर पा रहा है बट यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्लो है, यूज़र को लैगी एक्सपीरियंस मिल रहा है, P3। ऐसे करके जो है उसको डिवाइड कर लेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो डेव एनवायरनमेंट है, UAT एनवायरनमेंट है, प्रॉड एनवायरनमेंट है, SIT एनवायरनमेंट है। वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है, एक बार ये देख लो, उन एनवायरनमेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, फिर तुमको समझ आ जाएगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके बेसिस पे ये जो दो चीज़ें ये कंसिडर की जाती हैं, पहला बिजनेस इम्पैक्ट, दूसरा जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा है। ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के क्लासिफिकेशन बन जाता है कि P1, P2, P3, S1, S2, सेव 1, सेव 2, सेव 3 ये कैसे रेज होगी। ये जो होता है बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। अब प्रायोरिटी रिक्वायर्ड क्यों है? प्रायोरिटी रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यूज़र है, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, बिजनेस इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस को उतना ही लॉस होगा। जो लेट से 10 मिनट के लिए अगर कोई सर्वर बंद पड़ा है, 10 मिनट के लिए कोई वेबसाइट बंद है, तो 10 मिनट में लेट से उसके पास उसके पर मिनट उसके पास यूज़र जो 1000 आते हैं, तो उसके 10,000 यूज़र जो है वो चले गए उसके वहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न प्रायोरिटी रिक्वायर्ड है। जो टिकट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है। तो अब टिकट तो रेज हो गई, टिकट रेज हो गई, हमने क्लासिफाई कर लिया, हमको इतना पता चल गया कि अब बिजनेस इम्पैक्ट है। तो अब बिजनेस इम्पैक्ट है तो कितने टाइम के लिए? अभी जैसे कि मैंने बताया पिछले टाइम में, तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि यार जब इतना टाइम लेट से सर्वर एक 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 100 मिनट के लिए बंद है लेट से, तो वो जो एक अमाउंट है वो कितना टाइम में जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, कितने से कितने टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो होता है एक SLA साइन होता है, दैट इज सर्विस लेवल अग्रीमेंट। जो लेट्स से कि एक कंपनी है TCS और एक जो है उनका जो क्या बोलते हैं, लेट्स से कि डिज्नी एक उनका वो है, उनका क्लाइंट है। तो डिज्नी ने अपने सर्वर्स जो हैं वो सारे TCS को बोल रखा है कि तुम हैंडल करोगे, तुम रिव्यू करोगे, कोई इशू आएगा तुम सॉल्व करोगे। क्योंकि डिज्नी नहीं बैठा है कि वो सॉल्व करेगा, डिज्नी ही नहीं सॉल्व करेगा अपने इशूज़ को, क्योंकि डिज्नी सॉल्व नहीं करेगा अपने इश्यूज़ को। डिज्नी ने अपना जो पूरा वो है वो किसी को दे रखा है। तो उसी से रिलेटेड आज अब क्या होगा कि एक SLA अग्रीमेंट साइन होगा कि ठीक है भाई, अगर आपका कोई इशू आता है तो हम इतने इतने टाइम में उसका जो एक सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, मतलब कर ही देंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट से एक P1 है, तो P1 जो है वो 4 से 5 घंटे में सॉल्व हो जानी चाहिए, ऐसा होता है। P2 है तो वो लेट से 10 घंटे या 1 दिन में सॉल्व हो जानी चाहिए। P3 जो है वो 2 से 3 दिन में सॉल्व हो सकती है। ऐसे करके जो है एक आवर्स जो है और वो साइन कर लिए जाते हैं बिटवीन द क्लाइंट्स और जो है जो भी बिटवीन द क्लाइंट्स एंड जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में, उनके बीच में एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट साइन होता है कि हम इतने टाइम में जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, इतना डाउन टाइम हम आपसे लेंगे। तो अगर आपने कभी IRCTC का लेट से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें मेंटेनेंस विंडो होती है। SBI के उस पर गए होंगे तो रात को मेंटेनेंस विंडो होती है। तो वैसे में प्रोडक्शन सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए उसमें कोई इशू है या कोई पैचेस इंस्टॉल करने के लिए, पैचेस मतलब अपडेट्स, तो अगर कोई अपडेट इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए जो होता है ऑब्वियसली एक डाउन टाइम विंडो होती है, मेंटेनेंस विंडो होती है। जो मेंटेनेंस विंडो होती है वो सर्विस लेवल अग्रीमेंट का ही पार्ट होती है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने उनको बोला कि हमको 2 घंटे चाहिए एक महीने के अंदर, मुझे वो 2 घंटे चाहिए तो मैं, ताकि मैं उनको जो है मेंटेन कर पाऊँ, उनको जो सर्विस है वो उसको और सॉल्व कर पाऊँ। तो उसके लिए जो होता है वो मेंटेनेंस विंडो होती है उसके, और वही जो होती है उसी के टाइम के बीच में हम उस सर्वर को डाउन करते हैं, उसको जो भी चीज़ें करनी है उसके अंदर वो अपडेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी,
फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता कि अगर उनको एक सर्वर पैच करना है तो उसके लिए उनको सर्वर बंद करना पड़ेगा या उनकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। उनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और वो जो ट्रैफिक होता है वो दूसरे सर्वर्स पे चला जाता है। टिल देन एक सर्वर वर्क कर रहा है, दूसरा सर्वर वर्क कर रहा है, तीसरा सर्वर वर्क कर रहा है। उनको जब उनमें हम मेंटेन कर रहे हैं उनको, तब जो ट्रैफिक होता है वो दूसरे सर्वर्स की तरफ हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है एग्जैक्टली वर्क करता है पूरा प्रोसेस डाउन टाइम का, SLA का। आपको आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ आ गया हो। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं चाहता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। आई जस्ट वांट कि आपको पूरा एक एक्सपीरियंस मिले जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक कंपनी के अंदर आके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियोज़ को या फिर और भी जितनी सारी वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।